हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैं प्रवेश कुमार शर्मा, BSM हायर सेकेंडरी स्कूल मुरार। आज से अपन क्लास 9 के लिए क्लास ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है। इसमें कि आप लोग जो पढ़ाया जाएगा उसको पूरा अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और उसको कंटिन्यू रखेंगे आगे भी, ठीक है। और मैं जो बेसिक चीज़ समझाऊंगा उस पर ध्यान देंगे। जानते तो होंगे, मेरा नाम प्रवेश शर्मा है ना। BSM स्कूलों में पढ़ाते हैं, बहुत से बच्चे सभी जानते हैं। और जो नहीं जानते तो आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। और इस वीडियो को अच्छे से देखें और पूरे क्वेश्चन को अच्छे से नोट भी करें। अभी देखता हूँ मैं कुछ, पहले आपको बेसिक चीज़ समझाता हूँ। क्लास 9 में मतलब आपको जैसे बहुत सी चीज़ें नहीं आती हैं, छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो नहीं आती हैं, तो उन चीज़ों को अपन क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो, कई बार पूछा जाता है लीनियर क्या होता है, क्या पूछा जाता है, लीनियर इक्वेशन या लीनियर, है ना। केवल लीनियर शब्द याद करो। लीनियर हिंदी में बोला जाता है रैखिक। क्या बोला जाता है, रैखिक। लीनियर का मतलब होता है जिसमें पावर मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1। कितनी पावर होगी, 1। यानी कि जिसकी घात बोलते हैं पावर को, या डिग्री बोलते हैं जो ऊपर लगी रहती है, वो कितनी होनी चाहिए, 1। तो उसी को बोला जाता है लीनियर टाइप में दिया है। वो 1 वेरिएबल्स में हो सकता है और 2 वेरिएबल। अब तुम कहोगे सर वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा ax + c = 0। अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ जी लीनियर है क्या। तो आप बोलते हो हाँ सर लीनियर है, क्योंकि x की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, 1 है तो क्या है, लीनियर है। और कौन सी वेरिएबल्स की, कितने वेरिएबल्स है इसमें। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो x और y अल्फाबेट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें x वेरिएबल्स है, c क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब अचर राशि, फिक्स। अब इसकी जगह मैं एग्जांपल दे सकता था, चाहो तो मैं ऐसे लिख देता 2x + 6 = 0। तो वो बता देते सर x यानी कि x क्या है, वेरिएबल्स है, और 6 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। क्यों वेरिएबल्स है, क्योंकि यहाँ पर अपन कुछ भी वैल्यू पुट कराऊंगा मैं, तो कुछ ना कुछ तो आंसर वो आएगा। जैसे मैंने x 0 पुट कराया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कराऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ आंसर बचता जाएगा। तो इस तरह की जो इक्वेशन बनती हैं वो किस क्या कहलाती हैं, लीनियर इक्वेशन। और अपन को ये याद रखना है, इसकी मिनिमम पावर यानी कि सबसे कम से कम घात जो होती है वो होती है 1, इसलिए इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद आता है लीनियर के बाद बाइनोमियल। लीनियर पढ़ लो या फिर ऐसा पढ़ लो, मोनोनोमियल पढ़ लो, मोनोनोमियल, ठीक है। मोनोनोमियल आगे पढ़ा भी होगा। मोनोनोमियल हिंदी में बोलते हैं एक पदीय, जिसमें एक पद होगा वो क्या होगा, मोनोनोमियल। अब बाइनोमियल, एक और क्या आता है, बाइनोमियल, नाम ही है उसका बाइनोमियल, मतलब बाइनो मतलब होता है 2। तो इसमें 2 मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 2। जैसे मान के चलो ax² bx + c, है ना। इस टाइप से कोई इक्वेशन दी होगी तो ये कैसी हो गई, बाइनोमियल। और इस टाइप से दिया हुआ है, एक अकेली इक्वेशन दी है, तो कौन सा है ये, मोनोनोमियल है। मोनोनोमियल है, साथ में क्या है, लीनियर भी है, ठीक है। अगर इसमें 3 पावर देगा तो कैसा होगा, ट्राइनोमियल। पावर जैसे मान के चलो इस तरह से दे दी, ax³ है ना, bx² और cx + d, इस टाइप से कोई इक्वेशन दी है तो जी क्या हो गया, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जी हो जाएगा ट्राइओ। और ट्राइओ के बाद जितने भी मैक्सिमम पावर में आएंगे वो सब के सब पॉलिनोमियल कहलाएंगे। वो सब के सब क्या कहलाएंगे, फिर आपके पॉलिनोमियल। और इन सबको मिला के पॉलिनोमियल एक चैप्टर बनता है, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूले होंगे, जो फॉर्मूले में लिखाऊंगा आपको, सारे फॉर्मूलों का यूज होगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर कराऊंगा वो कराऊंगा मैं सेकंड चैप्टर। उस चैप्टर में आपको आसानी से एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। और फर्स्ट ऐसा नहीं है, फर्स्ट चैप्टर बहुत कठिन है, सबसे सिंपल चैप्टर है। लेकिन अपन ये वाले जब चीजें ये ऐसी हैं जो आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो, तो ये चीजें सारी की सारी आपको समझ में आएंगी। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर भी कराएंगे और अपन कंटिन्यू क्लास रखेंगे, ठीक है। और इस चीजों को जो क्वेश्चन में कराऊंगा उनको नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं एक एक चीज को बेसिक समझा रहा हूँ, और आप बहुत सारी चीजें और भी नहीं जानते होंगे जो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि बहुत से बच्चे इंटीजर्स नहीं जानते, सर इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं संख्या। क्या होता है, संख्या। अब तुम कहोगे सर इंटीजर्स कैसी संख्या, जैसे मान के चलो इधर सारी नेगेटिव, माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक जाती है, प्लस इनफाइनाइट। जिस तरह उल्टा 8 बनता है ना, उल्टा 8 जो 8 होता है इसको ऐसे लिटा देते हैं, इसी को क्या बोला जाता है,
इनफाइनाइट, हिंदी में बोले थे अनंत, क्या बोलते हैं इसको, अनंत। तो इसमें संख्याएं होती हैं, जैसे मान के चलो -10, -4, -3, -2, -1, ठीक है, बीच में 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे डेडेस कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। तो ये सारी संख्याओं का समूह जिसमें माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, यानी सीधी बात ये है जिसमें 0 भी आएगा, माइनस की संख्याएं भी आएंगी, प्लस की, यानी सारी संख्याएं आती होंगी, उनको क्या बोला जाता है, इंटीजर्स बोला जाता है, यानी कि संख्याओं का समूह बोला जाता है। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें अपन को जैसे कि एक जरूरत पड़ती है बार बार, इंटीजर्स तो जो हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्या। अब तुमको पूछा रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसी संख्या, ऐसी संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, P की वैल्यू क्या होना चाहिए, P की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। अब वो इसमें पूछता है वो कई बार, बताओ जी रेशनल है या नहीं है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, Q मतलब नीचे 0 नहीं आना चाहिए, जैसे 2/3 तुमको पता रेशनल है, और ऐसे आ गया 0/1, ऊपर 0 आ सकता है तो रेशनल माना जाएगा, लेकिन नीचे 0 आ गया तो रेशनल नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि एग्जांपल के तौर पर समझ लो, जैसे जी आ गया 2/0, तो 0 से जब इसमें डिवाइड दोगे तो इनफाइनाइट में कन्वर्ट होता है। यहाँ गलती कर देते हैं, 0 लिखते हैं बच्चे, सभी लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर 0, लेकिन अपन को 0 नहीं लिखना है, इनफाइनाइट बदल जाता है, ऊपर 0 हो सकता है, जी रेशनल है, जी रेशनल नहीं है, पूछेगा 1 नंबर में, बताओ इसमें से कौन सी संख्या रेशनल है, ठीक है, तो अपन आसानी से बता देंगे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी नीचे वाली संख्या 0 नहीं होना चाहिए, उसी को रेशनल नंबर बोलते हैं या परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, परिमेय रेशनल नंबर जो हो गया, उसके बाद अपना एक और चीज आती है नेचुरल नंबर। चलो नेचुरल, जो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब कोई आपसे चलो वैसे पूछ ले, बेसिक चीज है, देखो 9th में आ गया तो पूछ सकता है, तो क्या होता है नेचुरल नंबर, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 कहां तक जाती हैं, इनफाइनाइट, केवल इसमें प्लस की संख्याएं आती हैं, मगर नहीं तो इंटीजर ही हो जाता, फिर कहां तक जाती है ये, इनफाइनाइट तक। तो ये कैसा नंबर हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई, नेचुरल नंबर हो गई। तो नेचुरल नंबर को कैसे स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 कहां तक, इनफाइनाइट, है ना। नेचुरल नंबर के बाद आता है अपना होल नंबर, होल नंबर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ण संख्या, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ण संख्या। अब तुम कहोगे सर नेचुरल के बाद जो होल नंबर आया, होल में क्या एक्स्ट्रा है, होल में केवल 0 और आ जाता है, क्या आ जाता है, 0, और बाकी का सब वही का वही रहता है। यानी कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सारे के सारे इसमें आते हैं, होल में आते हैं, हाँ होल नंबर इसमें आ रहे हैं, होल नंबर बताओ इसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे। कई बार ऐसे ट्रू फॉल्स में पूछेगा आपसे क्वेश्चन, बताओ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि अपन को जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 इसमें आ रहा है, इसमें सारे होल नंबर नेचुरल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें 0 नहीं आ रहा है। इसी तरह से अपन को ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन एक पूछेगा तो ओटी के लिए बिल्कुल तैयार रहें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं, कि ऐसा नहीं सोचें कि अलग से कोई क्वेश्चन आएगा, जो मैं बेसिक समझा रहा हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जो नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया। अब इसके बाद कुछ चीजें और आती हैं अपनी, जैसे मान के चलो आपको एक कुछ इवन नंबर्स पता होना चाहिए, एक तो जानते होंगे इवन मतलब सम संख्या, क्या होती है, सम। सीधी बात ये याद रखो, एक ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, जिसमें किससे डिवाइड हो जाए, 2 से, जैसे 4 है, 4 में जैसे 2 से भाग जाएगा तो 2 2 जा 4, तो 2 आ गया, तो 2 कैसा हो जाएगा जी, 4 कैसा हो गया, बताओ, इवन नंबर हो गया। और जैसे जिसमें 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, अगर जिसमें 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, इवन के बाद आता है ऑड नंबर, इवन ऑड नंबर, ऑड मतलब होता है विषम। अब जिसमें जैसे 3 है, 3 में 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो कैसी संख्या हो गई, ऑड संख्या हो गई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 जो अपनी जो अब तुम बता दोगे सर 1 3 5 7, ठीक है, 9, ये सब कैसी है, ऑड नंबर है, कैसी नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से अपन को थोड़ा सा बेसिक भी ध्यान में रखना है, और इस बेसिक को अच्छे से समझना है, ठीक है। और 9th क्लास के लिए जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं समझा रहा था। इसके बाद कल
देखते हैं तो फॉर्मूले लिखाऊंगा और फिर इसके आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा।